बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वसीम सजाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा जी दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियोज़ में हमने तमाम हरूफ की तख्तियाँ सीखी थी, अलिफ, बे, जीम, दाल, इन हरूफ की हमने मुफरदात सीखे थे। हम हरूफ को एक दूसरे के साथ मिला के लिखना सीखा था। इसी तरह जो आज की हमारी एक तख्ती रह गई है बाकी, उसको हम तमाम हरूफ के साथ मिला के लिखना सीखेंगे। हमारी तख्ती बाकी बची है जो वो है मीम की तख्ती। दोस्तों, जो मीम हरूफ होता है उसकी शक्ल बाज़ औक़ात बच्चे अमूमन गलत लिखते हैं। अमूमन बच्चे इसकी जो शक्ल है वो पेन, पेंसिल या पॉइंटर से गलत बनाते हैं। जो मीम की एक्यूरेट शक्ल होती है वो एक डार्ट होता है, इस तरह का एक डार्ट छोटा सा। इस डार्ट के अंदर से हम मीम की गुलाई बनाते हैं। ये गुलाई जो है इस डार्ट के अंदर से बनती है और इसके नीचे हम अपना अलिफ ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक लेटर बन जाता है मीम। जब हम इसको कट मार्कर या कलम के साथ लिखते हैं तो हमारे मीम की शक्ल इस तरह की बनती है। अब हमने जो मीम लिखना है वो पेन, पेंसिल या पॉइंटर, मतलब कि ब्रीक नोक वाली चीज़ से लिखना है। तो जब हम ब्रीक नोक वाली चीज़ से लिखेंगे तो इसको इसके मुताबिक हम इसकी शक्ल बनाएंगे। जब हम इसके मुताबिक शक्ल बनाएंगे तो हम एक छोटा सा डार्ट लगाएंगे, जिस तरह ये हमने चकोर नुक्ता लगाया इसी तरह, और इसी नुक्ते के दरमियान से, जैसे हमने ये वाली गुलाई बनाई है, इस नुक्ते के दरमियान से, इसी नुक्ते के दरमियान से हम ये गुलाई बनाएंगे यहाँ पे। और ये जो अलिफ हमने इसके नीचे लिखा है, यही अलिफ हम इसके नीचे लिख देंगे तो हमारा लेटर बन जाएगा मीम। इस मीम को हमने बनाना सीखना है। अगर हमें ये मीम बनाना आ गया तो हमारी जो तहरीर की खूबसूरती है वो बढ़ सकती है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, मीम को इस तरह बनाते हैं, तो बेटा ये मीम लिखने का तरीका गलत होता है। बाज़ लोग मीम को इस तरह बनाते हैं, तो ये भी मीम लिखने का तरीका गलत होता है। हमने मीम को इस तरह नहीं लिखना। बाज़ लोग मीम को ऐसे बनाते हैं, तो मीम ये भी तरीका गलत। बाज़ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, तो ये भी तरीका हो जाएगा हमारा गलत। इन तरीक़ों से आपने मीम को नहीं लिखना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने ये वाली शक्ल जो है मीम की, ये ज़हन में रखनी है। इस तरीके से आपने बनाना है। दोबारा देखें इसको, पहले एक छोटा सा डार्ट, छोटा सा नुक्ता, इस तरह, बिल्कुल इतनी लंबी लाइन नहीं लगा देनी आपने, एक छोटा सा नुक्ता लगाना है, ये छोटा सा नुक्ता, और इसी नुक्ते के दरमियान से ये देखें एक छोटा सा जो है हेड बन रहा है हमारे पास, एक छोटा सा सर बन गया इसका। छोटा सा नुक्ता और इसी नुक्ते के दरमियान से हमने इसका सर बनाना है, और ये गुलाई इसके दरमियान, इसके नीचे हम अलिफ लिख देंगे तो हमारा मीम खूबसूरत बन जाएगा। अब बच्चे बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि ये वाली गुलाई जो है ये गलत कर देते हैं। इस गुलाई का आपने बड़ा ख़ास ध्यान रखना है। दोबारा देखिए, एक छोटा सा डार्ट, इस डार्ट को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक छोटा सा नुक्ता, इस नुक्ते के दरमियान से हम ये गुलाई बनाएंगे, ये वाली गुलाई, और इस गुलाई के नीचे हम अलिफ लिख देंगे अपना बिल्कुल सीधा, तो हमारे पास लेटर मीम बन जाएगा। बाज़ बच्चे इसको यूँ बना देंगे तो ये गलत। इस गुलाई का आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, तो ये हमारे पास लेटर जो है वो मीम बन जाएगा। अब मीम को हमने तमाम हरूफ के साथ मिला के लिखना सीखना है। जिस तरह हमने बाकी हरूफ को तमाम हरूफ के साथ मिला के लिखा, इसी तरह हमने मीम को तमाम हरूफ के साथ मिला के लिखना है। अब मैंने यहाँ पे आपको मीम की सारी गलत शक्लें बता दी हैं। जो मीम की गलत शक्लें होती हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, जब हम मीम को इस तरह लिखेंगे, जब हम मीम को पेन, पेंसिल या पॉइंटर से लिखते हैं तो इसकी सिर्फ एक ही शक्ल बनती है और वो ये वाली शक्ल होती है। बाकी जब हम कट मार्कर से इसको लिखते हैं तो मीम अपनी शक्लें चेंज करता है, लेकिन जब हम इसको पेन, पेंसिल या पॉइंटर से लिखेंगे तो ये अपनी कोई भी शक्ल चेंज नहीं करेगा, हमेशा ये इसी तरह लिखा जाएगा। देखिए जी, मीम को हम अलिफ के साथ लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे छोटा सा डार्ट, इस डार्ट के अंदर से ये गुलाई, और गुलाई के साथ मैंने आपको हमेशा बताया कि अलिफ के साथ जब भी कोई हम अलिफ के पीछे कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो हमारा एक पैबंद यूज़ होता है जिसको हम यू शेप बोलते हैं। ये वाला पैबंद हमारा यूज़ होगा यहाँ पे,
यू शेप और साथ हमारा अलिफ लग जाएगा, तो हमारा लफ्ज़ बन जाएगा मीम अलिफ मा। अब बाज़ लोग क्या करेंगे, इसको यूँ लिखते हैं तो ये गलत होगा, इस तरह मीम जो है हमारा गलत होगा। बाज़ लोग इसको इस तरह लिखते हैं तो ये भी हमारा गलत होगा। बाज़ लोग इसको इस तरह लिखते हैं तो ये भी हमारा गलत होगा। मतलब कि ये फ़ा भी पढ़ा जा सकता है, सात भी पढ़ा जा सकता है और ज़ा भी पढ़ा जा सकता है। तो ये तरीके हमारे गलत। हमने इस तरीके से मीम को लिखना है, मीम अलिफ, छोटा सा डाट, डाट के अंदर से गुलाई, यू शेप वन और अलिफ, मीम अलिफ मा। अब इसके साथ हम लिख देंगे मीम बे मब, साथ हम उसके बे को ऐड कर देंगे, मीम बे मब, मीम ते मत, मीम ते मत। ये छोटा सा हेड, इस हेड का बड़ा ध्यान रखना अपने, मीम जिम मज, छोटा सा हेड, इसके नीचे से ये गुलाई। अब इसके नीचे हमारा लफ्ज़ जीम लग जाएगा। जीम के बनाने के लिए हमने छोटा सा 7 का डिजिट और इसके नीचे हमारा शेप ऑफ मून ऐड होगा, मीम जिम मज। इन लफ्ज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। ये लफ्ज़ आपके ना तो बहुत बड़े होने चाहिए और ना ही बहुत छोटे होने चाहिए। पिछली वीडियोज़ में मैं सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। हमारे लफ्ज़ों का साइज़ क्या होगा, इनकी एक्यूरेट शेप क्या होगी, इनका सर्कल क्या होगा, तो उन सारी चीज़ों को आपने ज़हन में रखते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी है। मीम दाल मद, जिस तरह हमने मीम अलिफ मा लिखा है इसी तरह हम मीम के हेड बनाएंगे और इसके साथ दाल को जॉइंट कर देंगे। मैं पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब मीम को हम दाल को किसी हरूफ के साथ जॉइंट करते हैं तो दाल जो है वो अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। जब ये दाल अपनी शक्ल चेंज करता है तो ये रे की शक्ल में या तिरछी ज़ेर की शक्ल में आ जाता है। मीम दाल मद, मीम रे मर, मीम सीन मस, मीम सात मस। दोस्तों जैसा कि बार बार मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जब भी हमने कोई सर्कल वाला रूप बनाना है तो इसका जो शेप ऑफ मून है इसका आपने बड़ा ध्यान रखना है। ये शेप ऑफ मून हमारे तकरीबन तकरीबन एक जैसे होने चाहिए। मीम स्वात मस, स्वाद बनाने के लिए पहले हम बीज की शक्ल बनाएंगे, इसके नीचे हम छोटा अलिफ लिखेंगे और इसके नीचे हमारा शेप ऑफ मून ऐड हो जाएगा, तो हमारा लफ्ज़ बन जाएगा मीम स्वात मस। जैसे हम लफ्ज़ लिखते हैं मुज़र, तो यहाँ पे हमारा स्वात ज़्वात और इसके साथ हमारी रे आ जाएगी, तो हमारा लफ्ज़ मुज़र बन जाएगा। कोई भी हरफ है उसकी जो हेड बनाना है या कोई भी शक्ल बनानी है वो आपने बिल्कुल सेम बनानी है, इसमें किसी किस्म के आपने चेंजिंग नहीं करनी। मीम सात मस, मीम तो मत, मीम और साथ में हम तोइंक लिख देंगे, पहले तिरछा अलिफ और इसके साथ बीज की शक्ल लिख देंगे, मीम तो मत, मीम ऐन मा। ये सारे लूप लिखने की प्रैक्टिस में पहले आपको करवा चुका हूँ। मीम ऐन मा, मीम फे माफ, मीम फे माफ, मीम काफ माक। जैसे हमने मीम अलिफ मा लिखा है वैसे हम इसके ऊपर काफ की कष्ट बनाएंगे। कष्ट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि जब भी हम ये लिखेंगे तो हमेशा इसको साथ जोड़ के लिखेंगे। मीम काफ माक, इसके साथ हम अपने बे को ऐड कर देंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा हमारे पास मीम काफ माक। अगर इसी के साथ मीम अलिफ मा और ऊपर हम 2 दफ़ा गाफ को गाफ का डंडा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा हम इसके साथ अपनी बे को ऐड कर देंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा मीम गाफ माग। मीम नून मन, मीम वाह मो। ये मीम के हेड का आपने ख़ास ध्यान रखना है। इस मीम के हेड को हमने इस तरह नहीं बनाना, इस तरह नहीं बनाना। ये जो तरीका मैंने आपको बताया, एक छोटा सा डाट और डाट के अंदर से हमने ये गुलाई बनानी है।
اس ڈاٹ کے اندر سے، اس کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے. میم و مو، میم ہے ما، میم چھوٹی ہے می، اور میم بڑھیا بے. دوستو یہ تھی ہماری میم کی تختی. جب ہم میم کو لکھیں گے تو ہمارے سارے کے سارے حروف جو ہیں وہ اس طرح لکھے جائیں گے. میم الف ما، میم بے ماب، میم تے ماد، میم جیم ماد، میم دال ماد. تو میم کا یہ جو ہیڈ ہے اس کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے. اس کو اگر ہم اس طرح بڑا کر کے لکھیں گے تو یہ بدصورت نظر آئے گا. اس کو اگر ہم چھوٹا لکھیں گے تو یہ نظر ہی نہیں آئے گا. اس کا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اتنا بنانا ہے کہ ہمارا جو میم کا ہیڈ ہے وہ بنا ہوا نظر آ جائے. اور اس کے درمیان سے یہ گلائی ہم نے بہت بڑی ایسی نہیں بنانی، اور یہ گلائی ہم نے بہت چھوٹی نہیں بنانی، درمیانی سی ہم نے گلائی بنانی ہے. جیسے ہم یہ سرکل لکھتے ہیں تو اس سرکل کا یہ والا جو کارنر ہے، ہاف کارنر، یہ ہم نے گلائی بنانی ہے. فرض کریں اس کے اوپر ہم میم کا ڈیٹ بنا دیتے ہیں اور اس کے نیچے ہم الف لکھ دیں گے تو یہ ہماری گلائی بن جائے گی. اس طرح کی آپ نے بنانی ہے. دوستو یہ تھی ہماری میم کی تختی. پچھلی تختیوں کی طرح آج ہم نے میم کو لکھنا سیکھا. میم جب مختلف حروف کے ساتھ لکھ کر آتا ہے، پینسل یا پوائنٹر کے ساتھ جب جڑ کے آتا ہے تو یہ اپنی شکل چینج نہیں کرتا. اس بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ یہ آپ اپنا جو ہیڈ ہے یہ پینسل یا پوائنٹر سے چینج نہیں کرتا. جب ہم اس کو کٹ مارکر سے لکھتے ہیں تو اس کی مختلف صورتوں میں مختلف شکلیں بنتی ہیں. دوستو آج کی ویڈیو میں مجھے دی اجازت، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.